जय हिंद दोस्तों। बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल मॉडर्न पेपर जारी कर दिया है और आज हम हिस्ट्री का मॉडर्न पेपर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। हम आपको पहले बताएंगे, इसमें हम सीधा आपको आंसर देंगे, इससे आपका समय का काफ़ी बजट होगा। ठीक है, आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन के साथ आंसर भी दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो कारतूस में चर्बी का सुअर भर दिया था, यही कारण था। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो आपका सही आंसर है बहादुर शाह जफरिया, मुगल वंश के थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, और इसके पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे, वो में चंद बनर्जी भी बोलते हैं। कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो पहले बताएं A.O. ह्यूम। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 को हुआ था और इसे रद्द 1910 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन किससे जुड़ा था? तो 1857 के बंगाल विभाजन से स्वदेशी आंदोलन जुड़ा था। नहीं देखते हैं, गदर दल नेता थे, गरम दल के नेता कौन थे? तो आपको मैंने ठीक बताया था, लाल बाल पाल। तो आपका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये बच्चे को पता है, 1919 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, अमृतसर कांड का जिम्मेदार कौन था? तो आपका सही आंसर है जनरल डायल, जिसे ओ डायल भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग 1920 में हुआ था। इसमें अंग्रेजों का कोई सहयोग नहीं करना था, अंग्रेजों का विरोध किया गया था इसमें। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन 1920 में ही हुआ था। नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया था? तो नमक साबरमती आश्रम से किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930 में शुरू हुआ था। साइमन कमीशन कब आया था? तो साइमन कमीशन 1927 को आया था और इसको साइमन गो बैक के नारा से भगाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, साइमन कमीशन का नारा था साइमन गो बैक, अंग्रेजों भारत छोड़ो। नहीं दोस्तों, ये तो 1942 में आंदोलन महात्मा गांधी चलाए थे, तो ये नारा दिया गया था साइमन गो बैक। ये रहा बी आंसर है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पारित हुआ था। ये पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को नेहरू जी ने पारित किया था। लाल बाल पाल में लाल किसे कहा गया है? तो लाला लाजपत राय को कहा गया है। और बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। और पाल आप बताइए। नेक्स्ट देखते हैं, लॉरेट एक्ट कब आया था? तो लॉरेट एक्ट 1919 में आया था। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? तो दक्षिण अफ्रीका से वो 1915 में भारत आए थे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1932 को हुआ था। सॉरी दोस्तों, 1930 को हुआ था। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल थे। आप ये बताएं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन ऐसे क्रांतिकारी नेता हैं जो शामिल हुए थे? आपको यह कमेंट में आंसर देना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में हुआ था। इसी में करो या मरो का नारा दिया गया था। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया है। करो या मरो नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं, INA पुनर्गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सही आंसर सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ था। आप ये बताएं कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन से सैनिक आंदोलन बनाए थे? नहीं देखते हैं,
नेताजी ने किस सेना का गठन किया था? तो आप ये बताएं नेताजी किसे कहते हैं? आपका सही है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आप ये बताएं कमेंट बॉक्स में नेताजी किसे कहते हैं? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस नहीं हो गया, पटेल भी नहीं हुए, नेहरू भी, तिलक जी ने दिए थे, कहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी 1931 ईस्वी को दी गई थी और इसी समय महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, 9 दिसंबर 1946। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 1950 को लागू हुआ था, 1 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो गांधी जी की हत्या 1948 ईस्वी में हुई थी, नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया था। भारतीय नेशनल मूवमेंट के पितामह किसे कहा जाता है? तो सही आंसर दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। आप ये बताएं कि दादा भाई नौरोजी का एक पुस्तक इन्होंने लिखी, उस पुस्तक का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दादा भाई नौरोजी ने भारत की गरीबी को किस सिद्धांत से समझाया? 2 राष्ट्रीय सिद्धांत नहीं दोस्तों, डेन ऑफ वेल्थ, इससे समझाए थे, डेन ऑफ वेल्थ से। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेके रहेंगे, ये किसका कथन है आपको ये बताना? तो ये तिलक जी का कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय उद्योग के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका था? तो सही आंसर टाटा, रतन टाटा का। नेक्स्ट देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर दयानंद सरस्वती। भाई समाज के संस्थापक थे कौन थे? तो राजा राम मोहन राय, इन्होंने ही सती प्रथा का विनाश किया था, मतलब सती प्रथा को खत्म किया था। अलीगढ़ आंदोलन किसे शुरू किया था? तो सही आंसर सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल पुनर्गठन का केंद्र कौन था? तो सही आंसर है कोलकाता। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय प्रेस का पिता किसे कहा जाता है? तो सही आंसर जेम्स हिक्की। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो आपका सही है हिंदू पेट्रियट, अमृतसर बाजार, हिंदू पेट्री, बंगाल गजट है, बंगाल गजट था। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो सही आंसर 1897 को की थी। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा है गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा खेड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, अहमदाबाद बारडोली। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। कई लोग इसे 1916 में बोलते हैं, वो एक गलत है। 1916 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, खेड़ा सत्याग्रह में गांधी के साथ कौन था? तो खेड़ा सत्याग्रह में गांधी के साथ पटेल जी थे, सरदार पटेल। नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से शुरू हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो सही आंसर 1921 और इस समझौते के बाद गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को आया था। 1858 के अधिनियम से क्या समाप्त हुआ? तो आपका सही आंसर जमींदारी, ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन समाप्त हो गई थी और सीधे क्राउन बैठ गए थे, मतलब राजा सीधे शासन करने लगे थे। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। सॉरी दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसकी थी? तो सही आंसर डलहौजी की थी।
नेक्स्ट देखते हैं, इस आंदोलन को नो टैक्स मूवमेंट कहा गया है। मतलब कोई भी टैक्स नहीं लेगा, तो खेड़ा को कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही आंसर कटक में हुआ था। नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त कहाँ माना जाता है? तो सही आंसर ताइवान से माना जाता है। पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने कहा था? मतलब पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो रहमत अली ने दिया था। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? तो 1928 में आई थी, और इसी के साथ जिन्ना रिपोर्ट भी आई थी। क्लिप्स मिशन कब आया था? तो सही आंसर 1942 क्लिप्स मिशन आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 को आया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट देखते हैं, वंदे मातरम किसकी रचना है? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। जन गण मन किसने लिखा है? तो जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं, सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है? तो इकबाल लिखे हैं, इकबाल खान मुस्लिम थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो सही आंसर है 1913 को मिला था। पहला रेलवे भारत में कब शुरू हुआ था? तो पहला रेलवे भारत में करीबन 1853 को शुरू हुआ था, और अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था। पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे तक चली थी। इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था? तो 1883 को हुआ था। हंटर कमीशन किससे संबंधित थे? तो सही आंसर शिक्षा से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता किस वर्ष बनी? तो भारतीय दंड संहिता 1860 को बनी। अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत में किस स्थान पर बसावट की? तो पहला कहाँ राज किए थे? तो सही आंसर सूरत में पहले अपना कारखाना स्थापित किए थे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 को हुआ था। बक्सर का युद्ध बक्सर का युद्ध 1764 को हुआ था। बंगाल का पहला नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई किस वर्ष? तो 1601 ईस्वी को आई थी, एक साल बाद, पुर्तगालियों के 1 साल बाद आई थी। अंग्रेजों को पहला फैक्ट्री अधिकार कहाँ मिला था? तो सही आंसर सूरत, और यहीं पे पहले राज किए थे। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो सही आंसर 1773। भारत में टेलीग्राफ सेवा किसने शुरू की? तो सही आंसर है डलहौजी ने। वर्नाक्यूलर प्लेस एक्ट किसने लागू किया था? तो वर्नाक्यूलर प्लेस एक्ट लिटन ने लागू किया था, लॉर्ड लिटन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सही आंसर मुंबई में हुआ था। पहला कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो सही है, पहला कांग्रेस अध्यक्ष तो इसको हम बताए थे भोमेश चंद बनर्जी। दोस्तों WC बनर्जी या भोमेश चंद बनर्जी बोले, शॉर्ट फॉर्म में WC बनर्जी बोलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर 1906। मुस्लिम लीग कहाँ बनी? तो सही आंसर ढाका में बनी थी। लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। गांधी का चंपारण आंदोलन किस विषय पर था? तो लगान नील की खेती, चंपारण नील की खेती से थी। दांडी मार्च की शुरू कितनी थी? तो सही आंसर है 390 किलोमीटर। रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या था? तो सही आंसर है कवि गुरु। केसरी पथ किसने निकाला था? तो सही आंसर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट किससे जुड़ी थी? तो एनी बेसेंट होम रूल से जुड़ी थी।
जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो सही आंसर अमृतसर। गदर पार्टी का केंद्र कहाँ था? तो सही आंसर है अमेरिका। भारत को आज़ादी किस अधिनियम के तहत मिली? तो सही आंसर है इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। भारत ने आज़ादी कब प्राप्त की थी? तो सही आंसर 15 अगस्त 1947। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।